कोरोना की तीसरी लहर जोर पकड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 9% से बढ़ गई। एक दिन में 3,875 नए केसेस सामने आ गए। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वबा ने मजीद 42 जिंदगियां निगल ली। इस्लामाबाद में आज से SOPs का इत्तलाक। हफ्ते और इतवार बाजार नहीं खुलेंगे। रात 10 के बाद आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में 2 रोज के लिए तिजारती मराकज बंद। शादी हॉल्स और होटलों में तकरीबात ममनू करार। कराची के इलाके सदर में 3 होटल सील। लाहौर में ताजिरों ने टैक्स देने वालों को तरजीही बुनियाद पर वैक्सीन लगाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के केस में मुल्जिमान को आज सजा सुनाई जाएगी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज कैंट जेल में फैसला सुनाएंगे। ट्रायल के दौरान 40 गवाहान के बयान कलमबंद कर लिए गए। हुकूमत ने 140 अरब रुपए से जायद की टैक्स छूट खत्म कर दी। वफाकी काबीना ने फिल्मी सनत, क्रिकेट बोर्ड, खेलों की तंजीमों और गैर मुनाफा बख्श तंजीमों को हासिल टैक्स छूट खत्म करने की मंजूरी दे दी। हुकूमत को ₹1.40 फी यूनिट तक सरचार्ज लगाने का इख्तियार मिल गया। बिजली की कीमत के 10% तक सरचार्ज लगा सकेगी। बिजली सार्फिन पर 150 अरब रुपए का सालाना इजाफी बोझ डालने की मंजूरी वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए ले ली गई। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती सिदारती ऑर्डिनेंस को अवाम दुश्मन करार दे दिया। सिदारती ऑर्डिनेंस नहीं, IMF की मर्जी का मिनी बजट है। नेपरा को काबीना को बाईपास करके IMF की मर्जी के मुताबिक बिजली कीमतों में इजाफा करने का इख्तियार मिल जाएगा। शहरी रहमान का बयान। कराची की एहतसाब अदालत ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों का केस शाहिद हाकान अब्बासी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हो गए। साबिक MD PSO शेख इमरान उल हक के वकील की अदम हाजिरी पर अदालत बरहम। लीगी MNA जावेद लतीफ के खिलाफ लाहौर के थाने टाउनशिप में मुकदमा दर्ज। शहरी की दरख्वास्त पर रियासत से बगावत, गद्दारी और साइबर क्राइम एक्ट के तहत FIR काटी गई। मुनशात बरामदगी केस में राना सनाउल्लाह पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मुकदमे के एक और मुलजिम कोरोना का शिकार हो गया। लीगी रहनुमा ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का फैसला गलत करार दे दिया। ईद से कबल हुकूमत की कुर्बानी होने का दावा। हुकूमती रवैये से दिलबर्दाश्ता। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन राशिद अजीज ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हुकूमत ने कुछ रोज कबल चेयरमैन के ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा तश्कील दिया था। शोबाजी करने वाले मंसूबे सफेद हाथी बनकर खजाने पर बोझ बने। वजीर आला पंजाब के वुज़रा और अराकीन असम्बली से गुफ्तगू। तरक्याती स्कीमों पर मुशावरत, नजरअंदाज इलाकों को तरजीहात में शामिल करने पर जोर। कराची के इलाके कोरंगी चक्रागोश में दोस्त के साथ वालिदैन की कब्र पर फातिहा ख्वानी करने के लिए जाने वाले खुद लाश बन गए। मोटरसाइकिल पर साथ जाने वाले मुल्जिमान ने फायरिंग करके दोनों दोस्तों की जानें ले ली। मैयतें पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। पाकपतन की तहसील आरिफवाला में मोटरसाइकिल पर घर जाने वाले 2 नौजवानों को मुसल्लह मुल्जिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मरने वाले दोनों नौजवान आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने वाकया दरीना दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। कराची में औरंगी नाले के 3 मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। गुज्जर नाले का 9 किलोमीटर का इलाका क्लियर करा लिया गया। ऑपरेशन में मजीद हैवी मशीनरी और मेन पावर का इजाफा कर दिया गया। कराची की सड़कों पर कुत्तों का राज। कुत्ते के काटे के यौमिया 60 से 65 वाकयात रोनमा होने लगे। ओल्ड सिटी का एरिया कुत्तों का मस्कन बन गया। शहरियों ने डर के मारे रात को सड़कों पर निकलना छोड़ दिया।
पेशावर में माजूरों में खुशियां बांटने वाला सरकारी इदारा खुद परेशानियों में घिर गया। मसनूई अज़ा तैयार करने वाले इदारे को 30 साल गुजर जाने के बावजूद अपनी इमारत नहीं मिल सकी। मांगे तांगे की जगह मिली मगर वहां की भी बिजली काट दी गई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। मकसद दांतों और मुंह को साफ करने की आगाही फराहम करना है। अमरीकी सदर जो बाइडन पर ढलती उम्र के असरात, जाती तैयारे एयरफोर्स वन की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए। व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की मुअत्तली पर मंचलों ने ट्विटर पर तंज़ो मज़ाक का तूफान उठा दिया। नामी गिरामी शख्सियात ने खुलकर खूब मजाक उड़ाया। कराची के बाग इब्ने कासिम में 25 साल बाद फूलों की नुमाइश। 40 से ज़ायद फूलों की इक़साम से इलाके में दूर दूर तक खुशबू फैल गई। फूलों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा नक्शा भी बना दिया गया। किसी खिलाड़ी को खिलाने के लिए कभी चीफ सेलेक्टर को फोन नहीं किया। वसीम अकरम का दावा, कप्तान और चीफ सेलेक्टर के दरमियान इख्तलाफात आम बात करार दे दी। और आतिफ असलम ने चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता आहिस्ता को नए अंदाज में गाकर माजी की याद ताजा कर दी।